कल अचानक से हमारी मुलाकात जो है मुख्यमंत्री जी से और यूपी ट्रिपल एससी के सचिव और बेबी रानी मौर्य जी से हो गई। तो चूँकि मैं मुख्य सेविका की प्रतिभागी हूँ तो और भर्ती फंसी हुई है, रिज़ल्ट आया नहीं है, मतलब रिवाइज्ड आंसर की भी नहीं आई है, रिज़ल्ट भी नहीं आया और अचानक से ये तीनों लोग मुझे इकट्ठे ही मिल गए। तो हम भाई क्या करें, एक अभ्यर्थी का जो दर्द होता है वो चाहे जिस माहौल में हो वो प्रयास करता है कि इनसे मिलके कुछ बात कर ले। तो हमें मौका मिल गया तो हम पहुंच गए उनके सामने और हमने सोचा कि ज़्यादा नहीं लेकिन एक एक प्रश्न तो सबसे पूछ ही लेंगे। तो बड़ा विनम्र निवेदन किए कि हमको भी अपनी बात रखने का मौका मिल जाए। तो फिर सबसे पहले मुझे मौका मिला कि हम जो है बात कर लें मैडम से, जो हमारी बाल विकास पुष्टाहार की हैं। तो हमने कहा कि मैडम जी और हमारी भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू करवा दीजिए, फंसी हुई है, रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है, परिणाम नहीं जारी हुआ है और हम लोग नियुक्ति के इंतज़ार में बैठे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया। तो बेबी रानी मौर्य जी ने मुझसे कहा कि अरे अयोध्या मंच पे मैंने बताया, आपने सुना नहीं कि ट्रेनिंग हो गई है और जो है सब काम पे लगे हुए हैं, तुम कहाँ थी? अब मैं एकदम चुप, मैं कुछ नहीं बोली। फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी बात मैं अपने मुख्यमंत्री जी से कह लेती हूँ। तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास पहुँच गई। तो मैंने कहा कि सर बता दीजिए कि कब होगा, हम लोगों का भर्ती कब होगी, हम लोग महिला सशक्तिकरण का जो बिल आपने पास किया है और हम लोगों की भर्ती करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भर्ती आपकी हो चुकी है, ट्रेनिंग आप लोगों की चल रही है और ये जो आप लोग जो है पत्र व्यवहार कर रही हैं या जो है ट्विटर अभियान कर रही हैं, ये आपकी ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है और भर्ती लगभग फाइनल पर ही है, परेशान मत होइए। हमने संबंधित विभाग को सूचना दे दी है, जल्द से जल्द आपकी भर्ती कराई जाएगी। तो हम भाई मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या कहते क्या बताते, थोड़ा हम डर भी गए। फिर यूपी ट्रिपल एससी सचिव जी वहीं पास में बैठे थे तो हम उनके पास गए। तो हमने सोचा कि इनसे 2-3 प्रश्न कर लेंगे, भाई ये अधिकारी हैं, हमारी व्यथा को समझ लेंगे शायद। तो हमने सचिव सर से पहला प्रश्न ये पूछा कि सचिव सर, परीक्षा हो गई है और हम ओवर एज हो गए हैं, तो परिणाम कब तक आएगा, कब तक हम लोगों की नियुक्ति होगी? तो सचिव सर बहुत ही प्यार से बोले कि बेटा परेशान ना हो, परीक्षा तो आपने दे दी है और अब ओवर एज होने का क्या मतलब है, और नौकरी समझ लो आपको मिल ही गई है। तो फिर मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, बस इतनी उम्मीद है कि आप हमको रिटायरमेंट से पहले नौकरी दे देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिटायरमेंट के 2-3 साल पहले हम आपको नौकरी ज़रूर प्रोवाइड करवा देंगे। फिर मैंने अगला जो है प्रश्न पूछा कि सर ज़रा ये बताइए कि मुख्य सेविका का रिजल्ट जो है आप लोग इतना डिले क्यों कर रहे हैं? आखिर मतलब छोटी सी तो भर्ती है, 34,000 ही तो कापियाँ चेक करनी है, सर जल्दी करवा दीजिए। हम हाथ जोड़ने लगे तो सचिव सर बोले, अजीब तुम पागल औरत हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैं बता तो रहा हूँ, समझो हम लोगों के ऊपर कितना बोझ है, अभी आयोग में बहुत काम है, आपको पता नहीं है हम कितना काम करते हैं। मैं चुप थी, बोल नहीं रही थी, मैं सुन रही थी, भाई कोई अधिकारी है कैसे बोल दूँ। तो उन्होंने कहा, रात दिन एक करके भर्ती का विज्ञापन से ले करके परीक्षा तक हम सब एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं जिससे भर्ती कोर्ट में ना पहुँचे। हम हर एक उसमें होल देखते हैं कि कहाँ पर कौन सी त्रुटि कर दें, नोटिफिकेशन में, जियो में, या जो भी हमारी तरफ से निर्देश जारी होते हैं आहारता को लेके, हर एक पॉइंट को बहुत बारीकी से देखते हैं कि कहीं पर भी एक भी मौका ना छूटे जिससे लोग कोर्ट चले जाएं। और दूसरी बात ये है कि हम भ्रामक जो है निकालने के लिए, जियो निकालने के लिए रात दिन काम करते हैं, विशेषज्ञों को बुलाते हैं जिससे कि अभ्यर्थी समझ ही ना पाए कि किसको फॉर्म डालना है किसको नहीं डालना है। ठीक है, तो ये सब विवाद कोई ऐसे नहीं उत्पन्न होता है, इस पे काम करना पड़ता है। और एक भर्ती को 5-5 साल लटकाना कोई आसान काम थोड़ी है, ये हम ही लोग कर सकते हैं।
हमारा विभाग ही कर सकता है। आप लोगों को क्या, कोई काम तो है नहीं, बेरोजगार हो, हमारी तरह काम हो तो समझ में आए। रोज़ रोज़ चली आती हो यहाँ धरना देने और पूछने, नहीं कुछ करती हो तो ट्विटर अभियान करने लगती हो, वो भी नहीं कर पाती हो तो पत्र व्यवहार करने लगती हो। कोई काम वाम नहीं है। ये तो देखो, कोई हमको हर एक भर्ती को फंसाना होता है, 5-5 साल लटकाना होता है, पेपर्स करवाने से ले करके रिजल्ट दिलवाने तक न जानी कितनी उसमें त्रुटियां करनी होती हैं, तब कहीं जा कर के भर्ती कोर्ट पहुंच पाती है। फिर कोर्ट में भी हमको क्या होता है कि जब बुलाया जाता है तो हम लोग अपना जवाब दाखिल करने में महीनों सालों लगा देते हैं। आपको तो कुछ पता है नहीं, काम धाम कोई है नहीं, बेरोजगार हो, जब देखो तब चली आती हो। हमारी लोगों जैसे काम करना पड़े तो समझ में आए। उधर से हमको नेता मंत्री फ़ोन कर देते हैं कि देखिए सचिव सर 5 साल भर्ती लटकानी है, ठीक है, आपको क्या है, आप मेरी भर्ती कर लीजिए, मेरी भर्ती कर लीजिए। अरे हम अपनी नौकरी बचाएं कि तुम्हारी भर्ती करें? जान नहीं रही हो? कोर्ट भी आदेश शासन की ही कही वाली बातों पे देता है। कल को हम शासन का कहना ना माने तो हमारा जो है तबादला हो जाएगा। पता लगा तबादला हुआ तो हम किसी तबेले में चले जाएंगे। आप लोगों का बस कुछ नहीं, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, बस पढ़ना है, नौकरी देना। आपको तो इतना भी नहीं पता है। जाओ तैयारी करो, चुपचाप तैयारी करो, तैयारी करो। अगली परीक्षा जब हम निकालेंगे उसको देना और हमको माफ़ कर दो, ताकि हम अगली परीक्षा जो आप देने वाली हैं उसमें भी त्रुटिपूर्ण नोटिफिकेशन निकालें, अहर्ता को लेके पेंच फंसाएं, तभी तो 5-5 साल भर्ती लटका पाएंगे। कोई काम नहीं है आप लोगों को, निहायती मतलब क्या ही बताएं। आप लोग बस घर जाइए, नहीं तो हम गुस्सा हो जाएंगे, और गुस्सा हो जाएंगे तो भर्ती 5 साल नहीं 10 साल लटकाएंगे। समझ रही हो? जाओ, ठीक है, घर जाओ, पढ़ाई करो, ताकि हम अगली भर्ती भी निकालें और उसको समय से ना पूरा करवाएं। अब मैं डर गई, मैं क्या करती, मैं चुपचाप अपने घर चली आई। अब मैं अगली जो आने वाली परीक्षा है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है कि कब भर्ती निकलेगी, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ।